गुड इवनिंग ऑल। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो लास्ट क्लास में हमने न्यू चैप्टर्स स्टार्ट किए थे, दैट इज ट्रायंगल्स। ओके, और ट्रायंगल्स के हम लोगों ने कंसेप्ट जाने थे, ठीक है। तो आपने उसके कंसेप्ट जो मैंने बताया था उसको थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। हमने देखा था प्रीवियस क्लासेस में कि दिस इज द थ्योरम रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? स्क्रीन विजिबल है ना? एक बार कंफर्म कर दीजिए। ओके ओके। तो ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि लास्ट क्लासेस में हमने ट्रायंगल्स न्यू चैप्टर्स स्टार्ट किए थे, और in which we learn some concept that is theorem of remote interior angles। तो आपको इस लैंग्वेज से आपको घबराना नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने इसमें देखा था, क्या देखा था कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये थ्योरम क्या है, इस थ्योरम को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर ट्रायंगल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर ट्रायंगल। ओके, इन विच this is A, this is B, this is C and this is suppose D। तो हमने ये जाना था कि suppose this angle is 75 degree, okay, और this angle is suppose 60 degree, okay। तो then this angle becomes 75 plus 60 degree equal to, this means 135 degree, okay। तो हमने इसी थ्योरम के बारे में हमने जाना था। तो बेसिकली इसको हमने प्रूफ भी किया था, और प्रूफ करके ये बताया था कि एक्चुअली में ये कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, दिस एंगल, यहाँ पे जो हमारा ये एंगल था, दिस बोथ एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये हमारा एक्सटर्नल एंगल आएगा। ओके, ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है ना आप लोगों को? और हमने इसमें देखा था भी, ओके। और कुछ हमने क्वेश्चंस दिए थे आपको, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, और इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। दिस इज द क्वेश्चन इज विजिबल, ओके ओके। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है इसको जानेंगे, तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। इन फिगर 3.8 फिगर में एंगल ए से डी, दिस मीन्स एंगल, विच एंगल, दिस एंगल, आई हाईलाइटेड दिस एंगल, ओके, दिस एंगल, this is your angle, okay, in which this angle, एक्सटीरियर एंगल है, किसका एंगल है? हमारा ट्रायंगल एबीसी का। जो हमारा एबीसी ट्रायंगल है, इसका ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, बाहरी कोण है, ठीक है ना, ओके। जिसमें आपका एंगल बी है 40 डिग्री एंड एंगल ए इज 70 डिग्री। तो कैन यू फाइंड एंगल एसीडी? आप एसीडी बता सकते हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ, ओके, वेरी गुड, ओके। व्हाट इज द, सारे स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आयुष, विशाल, वैष्णवी, ओके। तो इन विच एसीडी को लिख सकते हैं थ्योरम ऑफ इंटीरियर रिमोट एंगल से हम लोग लिख सकते हैं एंगल एबीसी प्लस एंगल BAC, okay, in which angle ABC is 40 degree and BAC is 70 degree, okay। तो if we add them 110 degree,
that is angle ACD. This is the our required answer of first question. So there is no नीड टू वरी, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आसान क्वेश्चंस हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चंस 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आपके पूछे जा सकते हैं। ओके ओके ओके, मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ। ओके, आई मॉडिफाई दिस क्वेश्चन एंड यू, और आपको बताना है कुछ क्वेश्चंस जो इनके अलावे हैं। क्वेश्चन है ये आपके पास, this is your question, in which this angle is suppose 70 degree and this angle is suppose 30 degree. okay, तो आपको बताना है this is A, B, C and this point is D. तो what is the angle, this angle आपको बताना है। find angle DAC, क्लियर है? कौन सा एंगल आपको फाइंड करना है? दिस एंगल। ओके, व्हाट इज द एंगल DAC? तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बताना है आपको। ओके, सम स्टूडेंट्स सेज दैट एंगल DAC बिकम्स 100 डिग्री। ओके, वेरी गुड, नाइस। ओके, यू, आपको दिस एंगल बताना है। व्हाट इज द दिस एंगल? 1 मिनट। This is the our extended line and this is suppose point E. So what is the this angle? Yeah. What is this angle? Angle ABE. What is angle ABE? Okay, Vishal is given answer 180 degree. Vishal, this is right. This becomes इसको दो तरीके से बना सकते हैं। सपोज दिस एंगल इज 100 डिग्री, तो दिस एंगल इज 80 डिग्री। लीनियर पेयर से आप जानते हैं ना कि ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल ए बिकम्स, दिस एंगल बिकम्स 80 डिग्री। इफ वी अप्लाई दिस कंसेप्ट इंटीरियर, जो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, कौन सा कंसेप्ट? कल जो हमने प्रीवियस क्लासेस में, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। इसका टेक्निकल जो नाम होता है, थ्योरम आपसे पूछा जाए तो इससे आपको बताना है थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो ये आपको जानना है थ्योरम ऑफ रिमोट। रिमोट का मीन्स होता है दूर। देख रहे हैं ना, इस आर एंगल से हमारा पी और क्यू जो है दूरी एंगल पे है, इसीलिए रिमोट एंगल्स को किस तरीके से हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं, उसीलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं इससे रिमोट वर्ड का यूज किया गया है। क्लियर है? ओके, अब ये क्वेश्चंस हमने कर किए। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। ओके, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन इज द सिंपल बात। आप बता सकते हैं सेकंड क्वेश्चन बताइए। Second question, what is the angle value of angle R? Suppose if we have angle, this is P Q R. 1 minute students, and there is some technical issue. Please wait. Please wait. ओके, स्क्रीन इज विजिबल? स्क्रीन विजिबल है आपको?
ओके ओके, तो दिस इज आवर, आपको सेकेंड क्वेश्चन बताना है क्या होगा, सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना है क्या होगा। ओके, सम स्टूडेंट्स गिव द आंसर 45। देखिए मैथमेटिक्स में आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस हूँ। क्वेश्चंस थ्योरी के बाद हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे। सपोज दिस इज पी क्यू आर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रफ फिगर बना लेंगे किसका, पी क्यू आर का। दिस इज पी क्यू आर, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो एक रफ फिगर बना लेंगे। दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। सपोज दिस इज 65 डिग्री एंड दिस इज 70 डिग्री। What is the value of angle R? We know that the summation of all interior angle of a triangle is equal to 180 degree. Okay, so we can write that angle P, angle Q plus angle R equal to 180 degree. Right? समझ आ रही है? In which angle P is 70 degree, angle Q is 65 degree, and angle R is 180 degree. Okay. So then if we subtract this, then you got, I think this is 45 degree, right? अब next one, क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फर्स्ट फाइंड, आपको तो एंगल्स निकालने ही है। सबसे पहले आप बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री। ओके, एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। उसके बाद मेजर एंगल्स बताने हैं, मेजर एंगल्स बताने हैं, मेजर ऑफ ईच एंगल्स। ओके, देखिए आपके पास एक ट्रायंगल्स है, जिस ट्रायंगल्स का आपका एंगल्स दिया हुआ है कुछ वेरिएबल टर्म में है, एक्स डिग्री, एक्स माइनस 20 डिग्री, एक्स माइनस 40 डिग्री। ओके ओके, देखिए इसको कैसे समझते हैं, व्हाट इज द, देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखिए ट्रायंगल में हमारे पास, ट्रायंगल सपोज हमारे पास पी क्यू आर है। ओके, पी क्यू आर, और पी क्यू आर में ये जो है सपोज ये कुछ एंगल है, कुछ है ना। सपोज मान लिया मैंने 80 डिग्री, मैं कैलकुलेट अभी नहीं किया, मतलब ये ऐसे ही मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो ये जो सेकेंड एंगल है ना, ये 20 डिग्री कम है। ओके, 20 डिग्री कम है, और ये कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री, यानी ये 40 है सपोज। तो देखिए ये मैंने सपोज इसको मैंने एज्यूम किया, तो इसको रियल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए मैंने आप जानते हैं कि समेशन ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो सपोज दिस इज आवर पी क्यू आर, अगर सपोज दिस इज पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, इफ वी टेक दिस इज एंगल पी, दिस इज एंगल क्यू एंड दिस इज आर, मैंने सपोज कर लिया कुछ इस तरीके से है। तो एंगल P is x degree and angle Q is x minus 20 degree and angle R is x minus 40 degree equal to 180 degree। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, it becomes 240 degree and x degree means what is the value of x degree, 80 degree। Clear? This means the value of x, the value of x is 80 degree. So x minus 20 becomes 80 minus 20 equal to 60 degree, and another angle is x degree minus 40, it becomes 80 minus 40 becomes 40 degree.
देखिए यहाँ पे 3 एंगल्स आ गए, दिस इज P, दिस इज एंगल P, दिस इज एंगल Q एंड दिस इज R। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि हाँ सही में ये क्या सही है, तो हम लोग 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री इसको ऐड करेंगे तो दिस बिकम्स 180 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से आप जान सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। क्लियर है? ओके। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए, दिस इज द लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो लैंग्वेज देखिए, इस लैंग्वेज में मैथमेटिक्स आपको छुपा हुआ दिखेगा। जो भी इसमें जो जिस तरीके से क्वेश्चंस आपको बोला गया है उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को पहले देखेंगे। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स, ओके, ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्वाइस ऑफ measure of its smallest angles and the measure of another is thrice of the measure of smallest angles। okay, तो देखिए find measure of all three triangles। देखिए सबसे पहले तो ट्रायंगल की बात की गई है और एंगल की बात की गई है। सपोज मैं आपसे बोलूं कि आप कोई भी सब मैथमेटिक्स, जैसे आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब भी एग्जाम दे रहे होंगे या कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इस तरीके से ब्लैंक क्वेश्चन मिलेगा। आपको ये नहीं मिलेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये ट्रायंगल चैप्टर का है। तो उस तरीके में एनालाइज करने का क्या तरीका है, ये तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में या कहीं भी ये तो नहीं ना मिलेगा कि ये आपके तीसरे चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर इतना है। इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि व्हाट इज द दिस एंगल एंड व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड अनदर इज थ्राइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। सपोज हम एक रफ फिगर में एक ट्रायंगल बना लेंगे, दिस इज योर पी क्यू आर, और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम एंगल आर इज स्मॉलेस्ट, ओके, स्मॉलेस्ट। ठीक है, हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि एंगल आर जो है स्मॉलेस्ट है। आप पी को भी एज्यूम कर सकते हैं, क्यू को भी एज्यूम कर सकते हैं, ओके। और इसका वैल्यू है एक्स, हमको तो नहीं मालूम है ना, एक्स मैंने मेजर कर लिया। तो हम लोग लिखेंगे एंगल आर इक्वल टू एक्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स बिहाइंड दिस क्वेश्चन, ओके। तो एंगल आर को हमने मेजर किया। हमने क्या किया, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया, रफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का कंसेप्ट कहाँ से आया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्रायंगल है। अब सपोज वन ऑफ द एंगल, वन ऑफ द मीन्स एंगल पी। सपोज वन ऑफ द एंगल कौन सा हो सकता है, पी। एंगल पी इज ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। इसको लिख सकते हैं एंगल 2x। क्लियर, एंगल पी इज 2x। This is the second equation, this is the first, this is the second equation, and third equation that is angle Q, another। तीन हमारे ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, जिनमें से सबसे छोटा हो गया x। एक जो है दुगना है, एक जो है 3 गुना है, 3x। क्लियर है? तो देखिए हमारे पास 3 एंगल्स मिल गए इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में हमारे पास 3 एंगल्स मिल गए। कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? कुछ इस तरीके से हमारे पास 3 एंगल्स मिल गए। क्लियर है? देन वी ऐड दीज एंगल्स। व्हाट इज द, दिस इज एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ओके। एंगल P इज 2x, एंगल Q इज 3x and angle R is x, it becomes 180 degree। 6x is equal to 180 degree and x is equal to 180 degree by 6 means 30 degree, okay। तो this is your value of x। मतलब x किसको माना था हमने, एंगल R को। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो गया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल इज smallest angle that is x
इक्वल टू 30 डिग्री। इसको हमने आर माना था अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। अब हम जानते हैं कि एंगल पी कितना होना चाहिए। पी जो है एंगल स्मॉलेस्ट का दुगना है, 2 इंटू 30 मीन्स 60 डिग्री, एंड एंगल क्यू इक्वल टू 10 गुना है, 3 इंटू 30 इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर 90 डिग्री का एंगल आ रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल हमारा इस तरीके से होना चाहिए। तो ये जो फिगर है हमारा ये गलत है। हमको तो नहीं ना मालूम था कि ये किस तरीके का फिगर होगा। कुछ ये हमारा इस तरीके से फिगर होगा। आप रफ में किसी भी तरीके का फिगर बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ तक 4 क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद हमको कुछ और क्वेश्चंस करने हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्वेश्चन 5 दिख रहा है ना? क्वेश्चन 5 दिख रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में एक्स का वैल्यू लिखना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव योर आंसर। Okay, Vishal. Sir, twice means 2 and thrice means 3. Okay, yes, Vishal. Twice जब भी आपसे बोला जाए, जैसे कि सपोज विशाल एज इज, सपोज मैं आपको बता दूं, विशाल आपका मैं डाउट लिया हूं, आपने पूछा है कि ट्वाइस मीन्स 2 एंड थ्राइस मीन्स 3, तो दिस इज राइट। ओके, ट्वाइस का मतलब होता है दुगना और थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना। क्लियर हुआ विशाल? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आप मेरे को आंसर बताइए। विशाल इसका आंसर बताएंगे, वैष्णवी, सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर बताएं, वेदांत, आयुष, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, दिस इज द सिंपल। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं इस फिगर को थोड़ा सा इनलार्ज करता हूं और इस फिगर को हम लोग देखेंगे। देखिए, इस फिगर में in this figure you see that this angle, this means this angle, this angle, this is your triangle and this is your triangle। okay, अब यहाँ पे आपको ये 100 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 मीन्स 80 डिग्री। दिस इज योर एंगल y इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, देख रहे हैं ना, यहाँ से y हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ये देख रहे हैं दिस इज 140 डिग्री, दिस इज 140 डिग्री। तो z becomes 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, दिस इज बिकम्स 40 डिग्री। तो z becomes 40 डिग्री। और हम लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल्स का इंटरनल एंगल्स का समेशन कितना होता है, हमारा इंटरनल एंगल्स का समेशन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, इन विच एंगल x फाइंड आउट करना है। तो 180 डिग्री माइनस एंगल y प्लस एंगल z, in which 180 degree minus angle y. What is the angle y? 80 degree. And what is the angle z? 40 degree. This becomes 60 degree. Clear? So by this concept you solve x becomes 60 degree, y becomes 80 degree and z becomes 40 degree. तो you understand this question? आप ये इस क्वेश्चन को समझिए। विशाल, आयुष, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए?
ओके, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन 6। ओके, क्वेश्चन 6 को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन 6, दिस इज योर क्वेश्चन 6। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इस फिगर में लाइन ए बी एंड डी ए, दिस लाइन, विच लाइन, दिस लाइन, दिस इज ए बी लाइन, this line is parallel to DE, this line is parallel to DE। okay, very good। okay, तो find the measure of क्या मेजर करना है हमको? DRE। where is DRE? this is DRE, this angle means this angle आपको find out करना है, DRE and ARE, ARE। okay, this angle, दिस एंगल एंड दिस एंगल आपको फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया तो इसको सॉल्व कीजिए। आपको मैं टाइमिंग देता हूं, आप ध्यान से इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। और आप नोटबुक लेकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। नोटबुक से पर इसको बनाइए। विशाल, प्लीज आप इसको सॉल्व कीजिए। विशाल एंड आयुष, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए। मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। ओके, आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चंस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज 40 डिग्री, 40 डिग्री। आपके एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल। Question, 1 minute, please wait। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग क्वेश्चन। ओके, इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर पैरेलल लाइंस, दिस लाइन and this line is parallel to each other,
ये आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है। एंड तो पैरेलल हो जाएंगे तो दिस एंगल इज 70 डिग्री, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दिस बिकम्स आल्सो 70 डिग्री। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा ट्रायंगल, दिस इज योर ट्रायंगल, दिस दिस एंड दिस इज योर स्मॉल ट्रायंगल इन विच दिस इज 70 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री, और एंगल आर कितना हो जाएगा, आप बोल सकते हैं एंगल डी आर ई कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दिस बिकम्स 110 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं यहाँ से आप बोल सकते हैं दिस बिकम्स 1 मिनट 1 दिस इज 70 डिग्री, ओके, डी आर ई बिकम्स 70 डिग्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, और देखिए ये जो है एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है ना, इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री, इट बिकम्स 110 डिग्री। ओके, तो दिस इज योर मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा सा देखिए, दिस इज योर क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व इन ए ट्रायंगल, इसको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, दिस इज योर ट्रायंगल एबीसी, देख लेते हैं एंगल एबीसी। ओके, दिस इज योर ट्रायंगल एबीसी ए बी सी in which bisector of angle A and angle B, okay, intersect at point O। okay, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज सपोज आवर बाइसेक्टर, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ B एंड दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ A। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोले उसी तरीके से आप रफ में आप करते जाएं, इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगने लगेगा। क्लियर है? ओके, एंगल बाइसेक्टर, दिस इज माय एंगल बाइसेक्टर, intersects at point O, this means this is point O, very good। if angle C is 70 degree, suppose this angle is 70 degree, find the measure of angle AOB। okay, what is the angle of this what is this angle? ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना चाहिए। वैसे मैं इसको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व, तो आपको क्या करना है, एंगल AOB, व्हाट इज द एंगल AOB एंड एंगल ACB इक्वल टू 70 डिग्री आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपने क्या कंसेप्ट लगाया करमदी, आपने क्या कंसेप्ट लगाया बताइए, कंसेप्ट का नाम तो लिखिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ इसको सॉल्व करें। सॉल्व हुआ कि नहीं सर? थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। देखिए एंगल बाइसेक्टर क्या होता है,
अगर ये एंगल सपोज 30 डिग्री है तो ये छोटा वाला एंगल 15 डिग्री हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ये उतना होगा कि नहीं वो तो सॉल्व होने के बाद मालूम चलेगा। तो एंगल ए का वैल्यू सपोज हमारा ये 30 है, तो ये छोटे वाला एंगल आपको दिख रहा है, इसी को ये बोथ एंगल्स इक्वल होंगे और ये बोथ एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमारा ए जो है फाइनल एंगल आएगा। तो इसको सॉल्व करें प्लीज आप इसको, फिर मैं इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें वही कंसेप्ट लगाने वाले हैं हम लोग। ट्रायंगल समेशन ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो इसको बनाएं आप। देखिए थोड़ा सा इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको नोटबुक और पेन पेपर लेकर आप बैठेंगे तो सही रहेगा। ऑनलाइन एजुकेशन का यही ड्रॉबैक है कि स्टूडेंट्स मोबाइल या लैपटॉप पे जैसे कोई डिसिप्लिन नहीं रहता, इसीलिए आपको नोटबुक जब तक आप खुद से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे तो इसमें नहीं होगा। ओके ओके, आपका एक्सप्लेनेशन देखता हूँ। एंगल सी इज 70 डिग्री, सो सम ऑफ ओके वेरी गुड। देखिए मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल ओके वेरी गुड करमबरी। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड। देखिए इसमें क्या है, इसमें दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को थोड़ा सा हम लोग फिल्टर कर ले। दिस इज योर ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल जो बेसिकली हमको, तो देखिए एक ट्रायंगल है हमारा कुछ इस तरीके से, एंगल ए बी ओ। ओके ए बी ओ। ओके, और एक ट्रायंगल है बड़ा वाला, ये बड़ा वाला है हमारा, दिस इज ए बी सी और दिस एंगल इज 70 डिग्री। अब यहाँ पे सपोज हमारा एंगल, सपोज हमारा एंगल, और ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल बिकम्स 110 डिग्री। क्लियर है? तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 110 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेकेंड वन, ये जो एंगल होगा, ये जो होगा एंगल ए बाई 2 होगा, एंगल बाई सेक्टर है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 और प्लस एंगल ए ओ बी, दिस बिकम्स 180 डिग्री। ओके 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से 1 मिनट प्लीज वेट, और यहाँ से इस इक्वेशन में आप लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2 इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ओके, दिस बिकम्स 180 डिग्री। और एंगल ए एंड एंगल बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, दिस इज 110 बाई 2 प्लस एंगल ए ओ बी। देखिए जब तक आप नोटबुक पे नहीं लिखिएगा तब तक आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। ओके, तो नोटबुक पे लिखना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मैं डिजिटली लिख रहा हूँ तो आपको लिखना ही पड़ेगा। दिस इज एंगल AOB becomes 180 degree minus 55 degree. This becomes 125 degree. क्लियर हुआ क्वेश्चन विशाल, आयुष? कोई डाउट है विशाल? 3 आपने लिखा है, कोई डाउट? ओके वेरी गुड। तो इसमें हमने क्या किया, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया,
हमने जो पढ़ा था उसी का थोड़ा सा दिमाग लगाया, इसको थोड़ा क्यों नहीं हम लोग, और एक एंगल बाई सेक्टर था, ठीक है ना, एंगल बाई। सर आई वांट ओ नो, वेदांत आपका मैं नहीं समझ पाया क्वेश्चन, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, बोलिए। सीताराम बताइए आप। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, नोट डाउन कीजिए 1 मिनट। ओके ओके, नोट डाउन कीजिए, मैं इसको थोड़ा सा, अभी विजिबल है आप लोगों को? आई थिंक विजिबल होगा। तो आप इसको नोटबुक पे लिखने का प्रयास करें। देखिए, ऐसा देखा गया है, साइंटिफिक रिसर्च है कि जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ों को लिखते हैं तो आपको बहुत 40-50% बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। क्लियर है ना? तो आप इसको लिखने का प्रयास करें। मैथमेटिक्स जो है उसको आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, प्रैक्टिस कीजिएगा, नोटबुक पे लिखिए। A4 साइज पेपर होता है, जो A4 साइज पेपर आप लोग जानते हैं, उस पर भी आप लिख सकते हैं। नोटबुक है तो नोटबुक पे लिखिए, क्योंकि जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, कोई टीचर भी हो, चाहे कोई भी हो, जब वो अप्रोच लगाना शुरू करता है तो धीरे धीरे कंसेप्ट उसको आने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये मैंने जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया तो मेरे को फाइनली दिख गया कि एंगल ए और बी यहाँ पे दिख रहा है, और यही तो चाहते थे, इन दोनों को एलिमिनेट करना। तो यहाँ से एंगल ए प्लस बी का वैल्यू पुट कर दिया और डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब देखिए, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, विच एग्जाम, विशाल थोड़ा कंफर्म क्लियर कीजिए, कौन सा एग्जाम होने वाला है आपका? यूनिट टेस्ट। ओके, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं? सारे स्टूडेंट्स का ना एग्जाम होगा, आप ही का थोड़े होगा। ओके, सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम है, बताइए। ओके ओके ओके, तो देखिए विशाल, जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड जो आप सब्जेक्ट किए थे, आपको कुछ नहीं करना है, आपके उसके सॉल्व क्वेश्चन कर लेने हैं। सॉल्व मीन्स जो एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले नोटबुक आपको बुक लेना है। देखिए, बुक लेना है और बुक में क्या करना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर एंड दिस इज योर सेकंड चैप्टर, पैरेलल लाइंस एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चंस लगा लेने हैं। जो अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आपको देखिए, ये क्वेश्चंस, ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इसको आपको नोटबुक पे लगाने हैं। नोटबुक आपको देखना नहीं है कि सर ने बोला तो मैं देख लिया, देखोगे तो आप भी एग्जाम में देख कर ही आ जाओगे, ठीक है ना? चाहे एग्जाम, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को तो नहीं लिखना है, लेकिन सॉल्यूशन को सबसे पहले कोशिश करना है कि आप खुद से करें, ठीक है? इसको खूब पढ़ लेना है क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन को, और आंसर आपको नहीं दिखना चाहिए, आप आंसर को किसी नोटबुक और पेज से, यस यस, मैं एमसीक्यू का ही बता रहा हूँ। एमसीक्यू क्या है? देखिए, सपोज एमसीक्यू इज द सबसेट ऑफ थ्योरी क्वेश्चन। जैसे कि सपोज हमने इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, अगर हमने 5 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए, जो हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो लेंदी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो 2-3 लाइंस में होते हैं, उस क्वेश्चंस को आप करेंगे,
तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मींस एमसीक्यू क्वेश्चन 4-5 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें एमसीक्यू 4-5 हो जाएंगे, मींस कि आप जितने बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर होते जाएंगे। समझ आ रही है ना मेरी बात? समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इसीलिए एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू का कोई आपका एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं होता है। इसका प्रिपरेशन ये है कि आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, आप उसको एग्जामिनेशन से पहले कर लेंगे। आपके पास 3-4 दिन है, तो 3 दिन है, 3 डेज। तो आप इसमें क्या करना है, थोड़ा सा थ्योरी नोटबुक बुक से पढ़ना है और उसके सॉल्व एग्जाम्पल करना है। इतना ही करके जाइए और अपना एग्जाम दे दीजिए। क्लियर है? ओके। और इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्लीज वेट, वेयर इज द क्वेश्चन? दिस इज ओके, दिस इज योर 8th क्वेश्चन। थोड़ा सा ये सब क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको बनाने हैं आपको। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आप लोग। AB and CD line are parallel. Okay, AB and CD line are parallel. दिस ये आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन है। इसको AB and CD line are parallel and PQ, where PQ is transversal. Okay, very good. Ray PT, okay, PT and QT bisector of angle BPQ, okay, and PDQ. So prove that angle PTQ. ओके, इस फिगर को, इस क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ा सा आप इसको बनाने का प्रयास करें। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। ओके, आपको इसको ध्यान से देखना है। देखिए इसको ध्यान से देखना है। करूँ मैं सॉल्व करूँ ना? इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ और इसको आपको ध्यान से देखना है। ओके, एंगल P। ओके, ये देखिए कदमरी, आपका एनालिसिस आई थिंक सही है, लेकिन जैसे ये आपने एनालिसिस कर दिया, बहुत अच्छा किया कि आपने मेजर किया। सपोज P को आपने मान लिया 100 डिग्री, और ये आपका ये आपके माइंड में सोचने के लिए सही है। आप इस तरीके से एनालिसिस करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द गुड फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपने जो दिमाग लगाया और ये जो किया, ये दिस इज द गुड फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। But if you given in the examination hall in theory paper in final examination, तो how to prove this question? तो we prove, देखिए ये जो है ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। आपने 100 डिग्री मान लिया, क्या अगर ये 100 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसके लिए वैलिड नहीं होगा? जरूर वैलिड होगा। तो इसको जनरलाइज करने के लिए हम लोग कैसे चलेंगे, अप्रोच क्या होगा, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए हमको सपोज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 180 डिग्री।
ओके, सबसे पहले हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि वेरिएबल को कहीं ना कहीं कांस्टेंट के टर्म में, जैसे कि सपोज वी राइट सपोज एंगल PQD, this is your angle PQD, okay, and angle QPB becomes 180 degree. This is your first equation. This is the equation number 1. इक्वेशन की इस इक्वेशन का कहीं ना कहीं आगे यूज करेंगे। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है PT and QT. This is your PT and this is your QT is the angle bisector of angle P and angle Q respectively. Okay, very good. तो आगे क्या प्रोसीड करेंगे? आगे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल PQT, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे वही देखना है। हाफ ऑफ, दिस इज द हाफ ऑफ एंगल QPB. Where is the QPB? Half of the angle QPB equal to angle QPT. देखिए कौन सा हुआ QPB, this is your QPB, इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा QPT, दिस एंगल। क्लियर है? दिस एंगल हमने इसको लिख दिया, जैसा क्वेश्चन ने बोले थे वैसा हमने कर दिया। एंगल हाफ ऑफ एंगल DQP, वेयर इज द DQP, इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एंगल TQP। ओके राइट, यहाँ तक तो जो जैसा हमारा क्वेश्चन ने बोला था वैसा हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख डाला, और ये हमारा ऑब्जर्व जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था उसको भी लिख दिया। यहाँ तक हमने एक ही दिमाग लगाया कि ये जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था ये लगाया। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी इक्वेशन को, दिस फर्स्ट इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमको क्वेश्चन में 90 डिग्री का चक्कर है। चक्कर मीन्स कि 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ हमारा काम बन सकता है। काम का मतलब कि उस सॉल्यूशन के नज़दीक पहुंचा जा सकता है, इस तरीके से सोचते हैं। तो एंगल PQD प्लस एंगल QPB को हाफ कर दिया, हाफ हो जाएगा ये 80 डिग्री 90 हो जाएगा। ओके वेरी गुड। और यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 मिनट, दिस इज योर, देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज योर PD। देखिए ये जो है, और ये इसको थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा और लिख रहा हूँ, हाफ एंगल PQD प्लस हाफ एंगल QPB इक्वल टू 90 डिग्री। और देखिए PQD इज इक्वल टू एंगल, ये देखिए ये जो है हमारा हो जाएगा एंगल TQP प्लस ये देख रहे हैं ना एंगल QPB। एंगल QPB का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा QPT इक्वल टू 90 डिग्री। ओके तो क्या हम उस सॉल्यूशन के पास पहुंचे? अभी तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन हमने यहाँ पे ये देख लिया, क्या क्या फाइंड कर लिया हमने कि TQ, देखिए दिस एंगल हमने फाइंड कर लिया, एंड QPT ये एंगल फाइंड कर लिया। अब तो यही एंगल फाइंड आउट करना है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक ट्रायंगल में और एंगल, इंटरनल एंगल्स का समेशन होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं QPT प्लस PTQ प्लस एंगल TQP इक्वल टू 180 डिग्री। ओके और TQP एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल PTQ हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, एंड दिस बिकम्स PTQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 बिकम्स 90। ओके तो दिस इज योर सॉल्यूशन। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेन का मतलब कि मैं हिंट बता रहा हूँ। आप शायद इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे
कि सर ने क्या क्या कर डाला। ओके, सर ने क्या क्या कर डाला, इसको मैं बता रहा हूँ क्या किया हमने। सॉल्यूशन तो मैंने दे ही दिया, लेकिन इसको मैंने एल्गोरिदम बता रहा हूँ कि हमने इसमें क्या क्या किया। क्लियर है? हमने इसमें क्या क्या किया इसको अब मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने ये दिस एंगल एंड दिस एंगल को ऐड करके 180 डिग्री के बराबर लिखा। क्लियर है? आयुष, विशाल, करम्बरी और स्टूडेंट्स को क्लियर है ना? दिस एंगल एंड दिस एंगल बिकम्स 180 डिग्री। इसके बाद हमने क्या किया, ये छोटा वाला एंगल, दिस बाइसेक्टर एंगल एंड दिस बाइसेक्टर एंगल को हमने इक्वेशंस में लिखा। इक्वेशन में लिखा हमने, और इक्वेशन में लिखने के बाद हमने क्या किया, फाइनली हमने 1 मिनट, वेयर इज दैट क्वेश्चन। हमने क्या किया कि इस एंगल्स को बाइसेक्टर के टर्म में लिखा, और फिर ये कि हमारे पास एक छोटा वाले ट्रायंगल्स को हमने यहाँ पे ट्रायंगल्स का फॉर्मूला 180 डिग्री के समेशन वाला फॉर्मूला यूज करके इसका सॉल्व कर लिया। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया? ओके, तो आज के क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आज हमारा था क्वेश्चन सेशन, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आपको करने हैं। ओके, इससे आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपका दे रहा हूँ मैं प्रॉब्लम सेट 2। प्लीज सॉल्व प्रॉब्लम सेट 2। मतलब इसको आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपको बनाना है प्रॉब्लम सेट 2। यस, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसको आपको दोबारा सॉल्व करना ही चाहिए। ओके, उसके साथ साथ आपको वो तो सॉल्व करना ही है। मैं दोनों होमवर्क दे रहा हूँ। जिन प्रॉब्लम सेट आपको 3.1 अगेन सॉल्व करना है। वैसे मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन अब मेरे को विश्वास है कि आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट 3.1 करना है और प्रैक्टिस सेट 2। ओके, योर होमवर्क इज प्रॉब्लम सेट 3.1 एंड प्रैक्टिस सेट 2। क्लियर है? क्लियर है, बताइए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और आप लोग इसको होमवर्क कर लीजिएगा। और जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं उसको आपको दोबारा करना चाहिए, दोबारा 3 बार 4 बार, जितना टाइम से आप लोग प्रैक्टिस कर पाए उसको करेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। ओके, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।